दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जयपाल यानी जमवाल घोटे को शुद्ध करना बताएंगे और इसके प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रयोग से आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधि का निर्माण किया जाता है वो सब कुछ बताएंगे और सिर पे आप किस तरह से इसको प्रयोग करके बालों को फिर से ला सकते हैं वो सब बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जयपाल यानी जमाल घोटे को शुद्ध करना बताएंगे। दोस्तों इस औषधि से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए वो बताएंगे और किन किन औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है वो बताएंगे। 100 से ज़्यादा औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है और उन सभी के बारे में आज हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। जयपाल वटी, जयपाल रस, ज्वर भैरव रस, ज्वरांकुश रस जैसी कई औषधियाँ हैं जिसमें जमाल घोटे के बीज यानी गिरी का प्रयोग किया जाता है और इसकी मूल यानी जिसको दंती मूल कहते हैं उसका प्रयोग करके 100 से ज़्यादा भी औषधि बनाई जाती हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जमाल घोटे को शुद्ध करके दिखाते हैं। तो दोस्तों जमाल घोटे के बीज शुद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको बीज इकट्ठा करने पड़ेंगे या बाजार से बीज ले आएँ। इस तरह के बीज जमाल घोटे के होते हैं। इसके ऊपर एक खोल होता है जिसको निकालने के बाद अंदर गिरी मिलती है। दोस्तों जयपाल जिसको जमाल घोटा कहते हैं वो एक उपविष है और ये एक वनस्पतिक औषधि है तो जिसको प्रयोग करके आप फायदे उठा सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि बीज जो है इसके ऊपर एक खोल होता है, यानी ये खोल बारीक खोल हटाने के बाद इसके अंदर गिरी निकलती है और उस गिरी को अगर हम 2 भागों में करेंगे तो उसके बीच एक झिल्ली मिलती है जिसको हटाना हमारा उद्देश्य होता है और ये झिल्ली ही ज़्यादा विषैली पाई जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बीज लाने हैं, उसके बाद रात भर पानी में भिगो के आपको छोड़ने हैं। जब पानी में आप बीजों को भिगोगे तो देखोगे कि जो भारी बीज होंगे या जो पूरी तरह पक्के बीज होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के बीज होंगे या अध पके बीज होंगे वो ऊपर टेरने लग जाएंगे। आप रात भर इनको छोड़ दीजिए, फिर आपको लगे कि भाई ऊपर वाले बीज हटाने हैं तो एक तरफ हटा के कर सकते हैं, वरना वैसे नॉर्मली सारे बीजों को आप छील के प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जमाल घोटे की झाड़ीनुमा या छोटा वृक्ष होता है जिसकी ऊंचाई 3 से 5 मीटर तक पाई जाती है और ये मलेशिया, श्रीलंका, भारत का नेटिव प्लांट है। तो यहाँ का ही प्लांट है, यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको दोस्तों प्रयोग करने के लिए कई तरह की औषधियाँ बनाई जाती हैं। सिंपल सीधा अकेला प्रयोग बहुत कम होता है। तो इसकी जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उसके बारे में आपको बता दूँ। कई तरह की औषधियाँ हैं जैसे जयपाल वटी जिसमें शुद्ध जमाल घोटा, कुटकी और गेरू का प्रयोग करके मटर के समान गोलियां बनाए जाते हैं और जो ठंडे पानी में लेने पे जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करती हैं। एक जयपाल तेलम बनता है, कुपी का यंत्र या पताल यंत्र से तेल निकाल के इसका प्रयोग किया जाता है। 1 से 2 बूंद गुनगुने दूध के साथ देने से खूब दस्त लगती है। तो ये दोनों औषधि आपको मिल गई हैं जिसमें एक भारी बीज है, एक हल्का बीज है और दोनों का ही हम प्रयोग करेंगे। इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है बीज के अंदर, उसके अंदर कई तरह के टॉक्सिन पाए जाते हैं जिसमें फॉर्बोल एस्टर, कैरोटीन रेजिन, क्रोटोनिक एसिड और क्रोटीन जैसे टॉक्सिन मिलते हैं। तो इनको निकालने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जितने भी टॉक्सिन होते हैं ये झिल्ली में ज़्यादा होते हैं, तो झिल्ली बाहर निकालने से इसकी विषाक्तता कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों इसको हम अच्छे से तोला यंत्र में दूध में 1 पहर उबाल लेंगे, यानी 3 घंटे उबाल लेंगे तो ये अच्छे से शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद आप इसकी जो सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं, जो निश्चित मात्रा है उसमें प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। हालांकि अति सर्वत्र वजते है, यानी मात्रा का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको छील लीजिए। साथ में आपको बता रहा था एक आता है इसमें जयरस, जो इससे बनता है, जयरस बनता है जो जमाल घोटे की गिरी से बनता है। शीत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, यानी जिसको ठंड लग के बुखार आता है उसमें एक दिन में ये जो ज्वर है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, ऐसा बताया गया है। एक जलोदारी रस भी आता है जो कि जलोदर रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जयपाल गुण शोधनम, जिसने से जो जयपाल होता है, जो शुद्ध जयपाल होता है उसके गुण की बात करें तो गुरु, तिक्त, वमन कारक, ज्वर और कर्मीनाशक, उष्ण, रेचक, व्रण, कफ नाशक होता है और कर्मी और विष नाशक होता है। तो इस तरह से देखिए हमने सारी औषधियों को 2 भाग में बांट लिया है।
ये जितने भी बीज थे इनको हमने 2 भाग में बांट लिया है और इसके अंदर की झिल्ली निकाल दी है। इसको फिर हम अच्छे से पानी से साफ़ कर लेंगे। पानी से साफ़ करने के बाद हमें सूती वस्त्र लेके उस सूती वस्त्र में इसको अच्छे से पोटली बांध कर दूध के अंदर दोला यंत्र में 1 पहर तक पकाना होता है। तो ये सूती वस्त्र हमने ले लिया, मलमली कपड़ा जो बाज़ार में मिल जाता है उसको आपको प्रयोग करना है और इस तरह से इसमें अच्छे से गांठ लगा के बांध लीजिए। फिर एक लकड़ी का डंडा लेके उसमें अच्छे से डाल के लटका दीजिए। आप बर्तन चाहें तो दूध के लिए बर्तन मिट्टी का लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मिट्टी का न मिले तो आप पीतल या स्टील का बर्तन लेके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पोटली तैयार हो गई है। अब इस पोटली को हम सिंपली मटकी में लटका देंगे और हल्की आंच पे गैस पे या चूल्हे पे आप हल्की आंच पे आप इसको रखना है। दोस्तों दूध की मात्रा बात करें तो दूध आपको इतना लेना है जिसमें आपकी पोटली अच्छे से डूब जाए और जब हम इसको पकाते हैं तो दूध कम पड़े तो आप इसको दूध को और डालते जाएं। ये सिंपल सा तरीका है, कोई निश्चित मात्रा नहीं होती कि कितना दूध लेना है। ये स्व विवेक से आपको इतना लेना है कि ये पोटली पूरी तरह डूबी रहे, नीचे पिंदे में पोटली अड़े नहीं और मतलब ये दूध में भी डूबी रहे। इस तरह से आपको इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको इसको पकाना है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इससे बनने वाली औषधियों की। एक आता है जयपाल रस। जयपाल रस खासतौर से पांडु रोग में काम लिया जाता है। एक ज्वर ध्री गुटिका भी बनती है और एक ज्वर केसरी रस होता है जो पीत ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों एक ज्वर भैरव रस जो कि ज्वर में काम करता है, एक ज्वर भैरवो रस, ज्वरांकुश रस जो और इसी तरह की कई औषधियाँ यानी इच्छा भेदी रस, कर्मी शोधनी वटी, चेसोल तेल और अर्जुनील कैप्सूल, जलोदरी रस, कई तरह की औषधियाँ इस औषधि से बनती हैं। दोस्तों इसके अलावा दंती मूल का प्रयोग ज़्यादातर जितने भी हमारे तेल वगैरह होते हैं बालों को उगाने में और में काम आते हैं उसमें सब में डाली जाती है। बात यह है कि हम ध्यान नहीं देते, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो जयपाल बहुत ही अच्छी औषधि है और हम बहुत से रोगों में इसका प्रयोग भी करते हैं। आजकल जयपाल का प्रयोग बाल उगाने के लिए बहुत ही फेमस हो रखा है। दोस्तों निश्चित रूप से ये काम करता है। हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ये उत्तेजित करता है क्योंकि इसका जो लेप है या जो जमाल गोटा है जहाँ भी हम लगाते हैं स्किन पे वहाँ पे स्थानीय उत्तेजना पैदा करता है। स्थानीय उत्तेजना पैदा करने की वजह से वहाँ पे रक्त का संचार बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो उसमें काम करना बंद कर देते हैं या फिर वहाँ पे जो संचार प्रणाली है वो ध्वस्त हो जाती है, उसको फिर से चालू ये इससे कर हो जाता है। तो जिसकी वजह से जिनके हेयर पतले हैं वो मोटे होने लग जाते हैं, जिनके हेयर नहीं आते उनके आने भी लग जाते हैं। पर कुछ सावधानियाँ आपको ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि दोस्तों जितनी औषधि उत्तेजक होगी वो सभी हेयर लॉस में काम करती हैं। चाहे उसमें आप लहसुन ले लो, अदरक ले लो और प्याज ले लो, और जितना उसका साइड इफेक्ट होने का खतरा होता है उतना ही फ़ायदे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पूरी तरह सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सक की देखरेख में आपको इसको प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी तरह की आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों सिंपली देखिए हमने इसको 1 पहर तक उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको गर्म पानी से अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद दोस्तों आपकी ये शुद्ध जमाल घोटे के बीज प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको सुखाने के लिए 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक जो सिंपली सीधे बीजों को सुखा लीजिए या दूसरा इस बीजों का पेस्ट बना के मटके के ऊपर सुखा लीजिए। और ये जो बची हुई औषधि है इसको भी आप जमा कर घी निकाल सकते हैं जो कि आपको मसाज में या मालिश में काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी के बर्तन में हम आप इसको रख के आराम से सुखा देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत तेल बचा हो वो भी मिट्टी का बर्तन अच्छे से सोख ले। या फिर इसको अच्छे से पेस्ट बना के थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लें या नींबू के साथ इसका पेस्ट बना के और आप इसको मटके के ऊपर अच्छे से सुखा देंगे तो जो इसके अंदर और थोड़ा बहुत बचा हुआ तेल है वो भी निकल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जमाल घोटे का तेल भी बनता है जिसमें जमाल घोटे का प्रयोग करके आप तेल भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। आपकी समझदारी के हिसाब से आपके जो चिकित्सक हैं या डॉक्टर्स हैं उसकी जानकारी के हिसाब से प्रयोग करना होता है। दोस्तों गंजेपन में बाल लगाने के लिए जमाल घोटा असरकारक है और बहुत से लोगों ने इसको लगा के भी देखा है।
एक छोटा सा प्रयोग हमने भी किया था आज से 10 साल पहले। ये जो इच्छा वेदी रस है जिसमें जमाल घोटा आता है, उसको लौंग के तेल में घिस के सिर पे लगाया था, तो जिनके बाल नहीं थे उनके भी हल्के रुआएं आने लग गए थे, और ये सच में कारगर औषधि है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी पूरी सावधानी से और समझदारी से इसका प्रयोग करें। दोस्तों, इसका तेल बनाने के लिए एक खास विधि होती है जिसमें जमाल घोटे का तेल 1 ml, भृंगराज तेल, नारियल तेल और आंवला रस मिला के तेल बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर ये वो तेल बना के भी आपको दिखा सकते हैं, जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सिंपल सा वीडियो था जमाल घोटे के ऊपर। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक ही आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। हरि बोल।